प्यारे खान झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, स्टेशन पर संतरे बेचे, जानिए फिर कैसे बने 600 करोड़ के मालिक। 2009 में डैनी बायल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर आई थी दोस्तों, आपको याद होगी, जिसमें एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़के की किस्मत बदलने की कहानी थी। वैसे तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी, लेकिन उसी दौरान रियल लाइफ में झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाले एक व्यक्ति ने अपनी किस्मत और अपनी कामयाबी खुद लिखी। उसकी पटकथा लिख रहा था एक व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था। 600 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम है प्यारे खान। ये महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं। प्यारे खान झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मोहताज थे। रेलवे स्टेशन पर इन्होंने संतरे बेचे। पाई पाई को मोहताज रहने वाला व्यक्ति आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। आखिर क्या है इनकी सक्सेसफुल स्टोरी, चलिए जानते हैं। 10वीं में फेल हो गए थे प्यारे खान। इनका जन्म झुग्गी झोपड़ी में हुआ। माँ किराना की दुकान चलाती थी, पिता गांव-गांव जाकर कपड़े बेचा करते थे। घर की हालत खराब होने के चलते इन्होंने स्टेशन पर संतरे बेचने भी शुरू किए। इसी बीच प्यारे खान ने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन 10वीं नहीं पास कर पाए। माँ के गहने बेचकर 11,000 का डाउन पेमेंट दिया, ऑटो खरीदा। अब ऑटो से संतरे बेचने लगे। सिलसिला 2001 तक चला। कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं देना चाहती थी। जब उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार से 50,000 रुपए उधार मांगे तो वो कागज मांगना चाहता था घर के। फिर बैंकों से लोन के लिए उन्होंने काफी चक्कर काटे, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा था। आखिरकार 2004 में ING वैश्य बैंक से उन्हें 11 लाख का लोन मिला। 6 महीने बाद उनके एक ट्रक का एक्सीडेंट भी हुआ। उन्होंने 11 लाख का लोन लेने के बाद एक ट्रक खरीदा। वे नागपुर और अहमदाबाद के बीच में चलाते थे। अब उनकी किस्मत पलटने वाली थी, ऐसा उन्हें फील हो रहा था, लेकिन 6 महीने में ही ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। रिश्तेदारों ने उनसे ट्रांसपोर्ट का धंधा छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक ठीक करवाकर वो फिर मैदान में आए। उन्होंने बैंकों से आग्रह करके लोन की किश्त देरी से पे की, लेकिन धीरे धीरे उनका जो काम था वो पटरी पर लौट आया। फिर 2007 में उन्होंने अश्मी रोड ट्रांसपोर्ट नाम से कंपनी बनाई और 2013 में भूटान के काम ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्हें भूटान कुछ सामान लेकर जाना था। रास्ते में एक दरवाजा था जो 13.5 फीट ऊंचा था। ट्रक की ऊंचाई 17 फीट हो रही थी। ऐसे में भारत के अधिकांश ट्रांसपोर्ट वालों ने वो काम मना कर दिया। फिर उन्होंने चैलेंज लिया और भूटान गए, दरवाजा खोला, तय किया कि अब वो इस काम को करके रहेंगे और आखिरकार उन्होंने काम कर ही लिया। वो अपना सामान लेकर भूटान गए और वहाँ उन्होंने अपनी तरकीब लड़ाई और तरकीब लड़ाकर आखिरकार उस काम को उन्होंने कर ही लिया। और भूटान वाला ये काम सफलता पूर्वक होने के बाद उनकी कंपनी को पंख लग गए। वे भूटान के साथ साथ नेपाल, दुबई तक में कंपनी का माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके पास 250 ट्रक हैं, 700 से ज्यादा कर्मचारी हैं और उनके सालाना टर्नओवर 600 करोड़ के पास पहुँच चुका है। तो क्या कहेंगे इस तरह की चीजों के लिए आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।